वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली इसरो का वैकेंसी आ गया है। मेरा वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया। मुझे मालूम है, सभी को मालूम है कि इसरो का वैकेंसी आ गया है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि प्रेशर था थोड़ा ड्यूटी का, इसलिए। और मैं घर भी गया था छुट्टी पे। हाँ, तो जिस टाइम वैकेंसी आया था उस टाइम मैं घर से वापस आ रहा था ड्यूटी पे, तो ट्रेन में था, इसलिए नहीं बना पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स जो एलपीएससी है, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। तो 3 दिन पहले मैं एलपीएससी 2021 का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका वीडियो डाला था। ठीक है, कैसा स्किल टेस्ट होता है एलपीएससी में। तो चाहे तो आप लोग मेरा चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरा चैनल का वीडियो सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं आपका एक सीरीज़ चला रहा हूँ बार का स्किल टेस्ट का सुपर 30 करके, उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आके जो स्टेटस ऑफ करंट एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन पे अगर आप लोग आएंगे तो फिर आप लोग देख पाएंगे कि जिन जिन ट्रेडों में फॉर्म निकल के आ रहा है सभी ट्रेड का मेंशन इधर दिया हुआ है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल, टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, ये सब डिप्लोमा वालों का है। वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, उसके बाद मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट, ड्राइवर। इन ये जो ट्रेड है ना, 775 से लेकर 780 तक, ये सभी आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए है। कब से आप लोगों का ऑनलाइन स्टार्ट होगा आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आज 20 तारीख है। 27 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट होगा। 27 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट होगा और फॉर्म फिलअप चलेगा आपका सितंबर 10 तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा। तो दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा। 14:00 मतलब दोपहर 2 बजे से आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। कब? 27 तारीख को। और 10 सितंबर दोपहर 2 बजे तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए, आ गया नोटिफिकेशन। इसमें आप लोग फुल देख सकते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल का 10, इलेक्ट्रिकल का 1 सीट आया है टोटल, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। साइड में वेल्डर का 1 ही सीट आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 2 सीट आया है। ठीक है, और 2 सीट में से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 2 सीट में से 1 सीट रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अच्छा, टर्नर का 1 ही सीट आया है। और आपका मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 1 ही सीट आया है। फिटर का 5 सीट आया है। 5 सीट में से 1 सीट आप लोगों का एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 4 सीट है। ठीक है, और जो आपका 5 सीट में से आप लोग देख सकते हैं जो 2 सीट है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और आपका लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसमें 2 सीट है। 2 सीट में से 1 सीट आपका एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, कोक का 1 ही सीट है। तो मैं फिटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, फिटर ट्रेड का आप लोग देख सकते हैं कुल सीट 5 है। ठीक है, 2 जगह से आपका फॉर्म निकला है। एक है
वलियामाला उसमें 3 सीट है और बेंगलुरु इसमें 2 सीट है, मतलब 2 यूनिट है। आपका 2 यूनिट में से किसी भी यूनिट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग हो सकता है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं इस 5 सीट में से एक सीट आप लोगों का एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को 4 सीट मिलेगा। हाँ, ये आप लोग ध्यान में रखिए, जनरल कैंडिडेट को 4 सीट मिलेगा। और देखिए और एक चीज़ है, जो वलियामाला है उसमें जनरल का 1 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है, एससी का 1 सीट है। कितना सीट हो गया? 3 सीट हो गया है। उसके बाद बेंगलुरु में आप लोग देख सकते हैं ओबीसी का 1 सीट है और आपका ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। कितना सीट हो गया? 2 सीट हो गया, टोटल 5 सीट हो गया। 5 सीट में से 1 सीट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, एक किसी भी कास्ट से उठा सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस जो है ये अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि हालांकि ईडब्ल्यूएस नया कास्ट सिस्टम चालू हुआ है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यू आर ओबीसी एससी, ठीक है, इसी में से 1 सीट उठा लेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा है कि आपका एज जो है 35 प्लस हो गया है, क्योंकि इसरो का 35 मांगता है, तो आप लोग रिलैक्सेशन लेके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिर आपका काट ऑफ मान सीट बहुत कम है, 1 सीट कहीं से भी काट सकता है, ठीक है। तो सीट के बारे में उतना ध्यान में नहीं रखना है, सीट कम है, कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है। बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है इसको देख के, कम सीट देख के फॉर्म को फिल नहीं करता है, और एलपीएससी में ज़्यादातर कम ही सीट निकलता है, ठीक है। ऐसा ही 1 2 3 ऐसा ही सीट निकलता है। और आप लोग अगर देखिएगा कि पिछले वैकेंसी में भी आपका 5 सीट निकला था, ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता है, हाँ, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता है, तिरुवनंतपुरम जाके आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए 5 कैंडिडेट के लिए पिछले बार आपका टोटल 127 कैंडिडेट अटेंड किया था एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कम कैंडिडेट अटेंड किए हैं। तो आप लोग जितना भी सीट हो आप लोग इसको ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और क्राइटेरिया थोड़ा देख लेते हैं। एसएसएलसी और एसएससी मतलब 10th पास होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों का आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई और एनटीसी जो है वो आपका नेशनल टेट सर्टिफिकेट है। एनएससी अगर आप लोगों के पास आईटीआई ना हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, फिर भी चल जाएगा। फिटर टेट से, हाँ, एनसीवीटी से होना चाहिए, ठीक है। तो सभी ट्रेडों को लिए जितना भी आईटीआई टेट का फॉर्म निकला है, सभी टेट के लिए एक ही क्राइटेरिया है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। अभी स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्किल टेस्ट में आप लोगों का 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। जैसे फिटर का 5 सीट है, मतलब 5x5 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। मिनिमम विथ ए मिनिमम 10 कैंडिडेट्स, मतलब बेस्ड on the performance of written test, candidate will be shortlisted for the skill test with 1:5 ratio with a minimum of 10 candidates, ठीक है। और आपका जो स्किल टेस्ट प्योरली को बेसिक में होगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का इसका कोई मेरिट ऐड नहीं होगा, आप लोगों का सिर्फ स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपका जो कैटेगरी वाइज जो पासिंग मार्क्स है, आप थोड़ा स्किल टेस्ट का देख लीजिए, ठीक है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स होना चाहिए। अभी इजी हो गया है, पहले 60 मार्क्स था, अभी 50 मार्क्स आप लोगों को मिलना चाहिए। और रिजर्व कैंडिडेट मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 40 मार्क्स आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को 40 मार्क्स मिल गए तो आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है।
तो और जो रिटन मार्क्स है आप लोगों को 80 में एग्ज़ाम होगा, टोटल 80 में आप लोगों को अनरिजर्व को 32 मिलना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और आपका जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 24 मिलना चाहिए, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू एक तरफ से है भी, क्योंकि आप लोगों को इतना मार्क्स जो है कैरी करना है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले 60% था सभी कैंडिडेट के लिए स्किल टेस्ट का क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, अभी कम कर दिया है। जनरल के लिए 50 और आपका कास्ट के लिए 40, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम थोड़ा देख लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न इधर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, द रिटन टेस्ट ये 120 मिनट्स का होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ना। ये जो है 781 एंड 782 पोस्ट के लिए है। हाँ, 781 जो टेक्निकल पोस्ट है उसका थोड़ा देख लेते हैं। फिटर टेट का देखिए कितना है आपका। हाँ, 779 है, ये 780 का है, ठीक है। 779 ये देखिए, इधर 781 एंड 782 का है और 779 का है। हाँ, इधर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि 773 से 780 पोस्ट के लिए। इधर 90 मिनट्स टाइम रहेगा, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कैरिंग 1 मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स करके रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.33, मतलब 3 क्वेश्चन का अगर रॉन्ग होता है तो 0.99, मतलब 1 नंबर, अप्रॉक्स 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर 3 का गलत होता है, मतलब 3 क्वेश्चन का अगर गलत होता है तो 1 नंबर आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मैंने बोल दिया। द सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी curriculum based, and the test will be conducted in such a way that testimonial and practical knowledge of the candidate tested, covering both breadth and depth of the prescribed सर्कुलम। मतलब जो जैसा इसरो का पैटर्न होता है 80 मतलब के 60 टेक्निकल 20 नॉन टेक्निकल, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैंने डिस्कस कर दिया पूरा कैसा क्या होना है, कैसा सिलेबस आएगा, स्किल टेस्ट में आप लोगों को कितना मार्क्स आना चाहिए, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोगों का पूरा डिस्कशन हो गया कैसे करके आप लोगों को प्रिपरेशन। तो इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा देर हो गया, ठीक है, क्या करूं, थोड़ा देर हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।